तो जी ये बहुत ही अच्छा टाइम है गर्भजून गुफा से माता रानी जी के दर्शन करने का। और जो सेकंड रहेगा वो बाबा श्रीधर चौक बस स्टैंड से आप बनवा सकते हो, वहाँ से बन जाएगा। अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो आप वहाँ जा सकते हो। और क्योंकि RFID कार्ड के बिना आपकी जो यात्रा है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आप यात्रा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ चुके हैं माता रानी जी की पवित्र नगरी कटरा में। और आप इधर से त्रिकुट पर्वत का जो व्यू है वो चेक कर सकते हो। और इस बार जो हमारा ब्लॉग है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो थोड़ी लेट हो गई थी, तो हमको जो है टाइम वगैरह नहीं मिला स्टार्ट करने का। और अभी हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड एक्सप्रेस से, और अभी हम जाएंगे अपना रेलवे स्टेशन और वहां पर अपना चेक इन वगैरह कराएंगे। देन प्रोसीड करेंगे यात्रा कार्ड बनवाने के लिए, और उसके बाद हम अपनी माता रानी जी की यात्रा पे जाएंगे। तो जी अभी हम आ चुके हैं अपना RFID कार्ड बनवाने, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करके मिल जाता है। यहाँ से आप अपना 1 ID प्रूफ जो है शो करके वो अपना RFID कार्ड इजीली बनवा सकते हो। RFID कार्ड के बिना जो आपकी यात्रा है वो मतलब कि शुरू नहीं होती। सो फाइनली हमें प्राप्त हो चुका है अपना RFID कार्ड। तो अभी हम बाणगंगा चेकिंग पोस्ट पहुंचने वाले हैं। देन वहां से जो भी होगा फिर दिखाएंगे आपको। तो जी हम आ चुके हैं बाणगंगा चेकिंग पोस्ट, और यहाँ पर कुछ इस तरह का क्राउड जो है हमें देखने को मिलता है। सो फाइनली अभी हमने अपना बाणगंगा चेकिंग पोस्ट कर लिया क्रॉस। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना RFID कार्ड लेकर ही इसको जो है क्रॉस कर सकते हो। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं होगा तो आपको जो है यहाँ से वापसी कर दिया जाता है। तो मेक श्योर आप अपना ID कार्ड बनवा के ही यहाँ जो है आए। तो जी ये वो पॉइंट है जहाँ लास्ट ईयर लैंडस्लाइड हुई थी, बहुत ही हैवी वाली, और ये पूरा का पूरा पहाड़ जो है यात्रा ट्रैक पर आ गया था नीचे। तो जी आज है डेट 8 मई 2026, और यात्रा ट्रैक पर कुछ हमें इस तरह का क्राउड जो है देखने को मिल रहा है। और चलते हैं फिर आगे बाणगंगा, और फिर वहाँ से जो करंट अपडेट होगा वो बताते हैं आपको। तो जी बाणगंगा के बाद यात्रा ट्रैक पर हमें देखने को मिलता है शुभ्रा भवन, जहाँ पर आपको हलवा चने का प्रसाद निःशुल्क जो है खाने को मिलता है। तो आप भी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आ सकते हो और माता रानी जी का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हो। जय माता दी। तो जी आप देख सकते हो जो श्रद्धालु है किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं, और बाणगंगा जी की पवित्र धारा फ्लो चेक कर सकते हो आप। चलिए चलते आगे, फिर आगे का जो अपडेट होगा वो बताते हैं आपको। तो जी हम आ चुके हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के पड़ाव इच्छापूर्ण मंदिर। तो आप भी यहाँ आ सकते हो और माता रानी जी के दर्शन जो है प्राप्त कर सकते हो।
तो जी हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी की यात्रा के पड़ाव शिव मंदिर श्री चरण पादुका। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो इस प्रकार है कि जब माता रानी जी त्रिकुट पर्वत की ओर आ रही थी तो उन्होंने इस स्थान पर रुककर भैरव बाबा जी को पीछे की ओर मुड़कर देखा था। और जिस शिला पत्थर की शिला पर वो खड़े थे उस शिला पर माता रानी जी के चरणों के जो चिन्ह हैं वो बन गए थे। और आज भी हम इस मंदिर में माता रानी जी के चरणों के जो चिन्ह उनके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, फिर आपको माता रानी जी के जो है चरणों के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो जी ये वो एरिया है जहाँ लास्ट ईयर लैंडस्लाइड हुई थी, बहुत ही हैवी वाली। और यहाँ अब वॉल्स बना दी गई है। मम्मी उड़ गिर रहे हैं पहाड़ से। जयकारा मां शेरावाली दा बोल साचे दुआ की जाए। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 1:52 और हम पहुंच चुके हैं महारानी जी के अधिकुमारी मंदिर में। और जो रश की बात है वो ठीक ठाक रश हमें देखने को मिल रहा है। और जो ग्रुप नंबर चला हुआ है वो चला हुआ है 250। और हमें जो पर्ची मिली है वो मिली है 254। और जो वेटिंग चली हुई है वो मतलब कि ये है डायरेक्ट दर्शन हो रहे हैं हमें गर्भजून गुफा के। आप पर्ची लेके यहाँ से डायरेक्ट दर्शन के लिए जा सकते हो। तो जी ये बहुत ही अच्छा टाइम है गर्भजून गुफा से माता रानी जी के दर्शन करने का, क्योंकि कोई वेटिंग नहीं है। आप डायरेक्ट पर्ची कटा के दर्शन के लिए जा सकते हो। जय माता दी। तो जी मंदिर श्री अधिकुमारी जी से भवन के लिए 2 रास्ते हैं। एक है पुराने वाला हाथी मत्था वाला ट्रैक और एक है हिमकोटी जो कि बैटरी कार वाला रास्ता है। तो हमने जो चूज़ किया है वो हिमकोटी मार्ग किया है और हम इस ट्रैक से अब माता रानी जी के भवन पे जा रहे हैं। जय माता दी। और जी जो बैटरी कार का फेयर रहता है वो अधिकुमारी टू भवन 4500 है। एंड जो उसका भवन टू अधिकुमारी वो है 3500।
तो जी टाइम हो चुका है 5:33 और हम पहुंच चुके हैं भवन पे। तो आप दर्शन कर सकते हो माता रानी जी के भवन के। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो नहा धो के हो चुके हैं रेडी और टाइम जो है वो 8:32 हो चुके हैं। और अभी हम आ चुके हैं कालिका भवन की साइड, ऊपर की साइड। और थोड़ी देर में दर्शन करने जाएंगे, फिर जो दर्शन का अपडेट होगा वो बताएंगे आपको। ये रहा साहिल। हाँ जी साहिल जी, हो गए रेडी? रेडी हैं, दर्शन करने चला फिर थोड़ी देर में। हाँ चलते हैं बस। तो चलते हैं जी दर्शन करने, फिर दिखाएंगे आपको। और इस क्लिप के बाद हम आपको भी माता रानी जी के दर्शन कराएंगे वीडियो के माध्यम से। तो जी माता रानी जी के दर्शनों के बाद हम आ चुके थे भैरव बाबा जी के दर्शन करने। और माता रानी जी के जो दर्शन थे वो हमें बहुत ही अच्छे हुए थे। और भैरव बाबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं कटरा की ओर। जो हमें रास्ता है वो भैरव बाबा टू शामी छत वाला रास्ता हमने जो है लिया हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं कटरा। तो जी माता रानी जी के जो दर्शनों का अपडेट है वो इस प्रकार है कि नॉर्मल जो दर्शनों में टाइम है वो 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है। और आरती के टाइम लग रहे हैं हमें 2 से 2.5 घंटे। तो जी दोबारा से आ चुके हैं उस पॉइंट पे जहाँ हमने लास्ट बार जो है देखा था। और हर्ष और साहिल मेरे से पहले आ गए हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं ये। तो हाँ जी आ लिए। हाँ भाई कभी के यार लिए। तो अभी हम भी करेंगे यहाँ पे थोड़ा शूट, फिर जाएंगे हम शांति छत और फिर जाएंगे हनुमान महाराज के मंदिर और वहाँ से तो मिलते हैं फिर आपको हनुमान पे कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए जय। तो जी अभी टाइम हो चुका है 5:45 और हम पहुंच चुके हैं महाद कुमारी जी के मंदिर। और रश आपको यहाँ पे आज भी ठीक ठाक जो है देखने को मिल रहा है, देख सकते हो। तो जी अभी बढ़ रहे हैं हम कटरा की ओर और हमने लिया हुआ है सीढ़ियों वाला रास्ता।
हम हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा लेट और रात की ट्रेन है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं जल्दी से, फिर करेंगे ट्रेन वगैरह पिकअप नहीं। तो मिलते हैं आपको दर्शनी गेट से। तो जी हम आ चुके हैं बाणगंगा चेकिंग पोस्ट और अब चलेंगे कटरा रेलवे स्टेशन और वहां से करेंगे अपनी ट्रेन को पिकअप और फिर जाएंगे घर। आप दर्शन कर सकते हो बाणगंगा चेकिंग पोस्ट। ये चलिए है माता रानी जी की आरती और ये राम आदि कुमारी जी का मंदिर। तो चलिए बढ़ते हैं रेलवे स्टेशन की ओर। जय माता दी। तो जी जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। और अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन कटरा, जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये रहा माता रानी जी का त्रिकुट पर्वत। जी हमारी जो यात्रा है वो माता रानी जी की कृपा से बहुत ही अच्छी रही और अभी हम अपनी जो ट्रेन वगैरह है वो पिकअप करेंगे। उसमें अभी टाइम है तो इसीलिए वेट करेंगे और रेस्ट करेंगे इतना थोड़ा, तो देन अपनी ट्रेन जो है पिकअप करेंगे। और यात्रा से रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा, जो जैसे आप फर्स्टली तो आप जैसे स्टेशन पे आ जाते हो तो आप एग्ज़िट करके स्टेशन को अपना RFID कार्ड बनवा सकते हो, जिसके लिए आपको अपना 1 ID प्रूफ चाहिए होगा। वो सिंपल प्रोसेस के साथ आपको मिल जाएगा। टू क्राउड के अकॉर्डिंग जैसे भी रहेगा तो उतना आपको वेट वगैरह करना पड़ेगा। और जो सेकंड रहेगा वो बाबा शिवदर चौक बस स्टैंड से आप बनवा सकते हो, वहाँ से बन जाएगा। अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो आप वहाँ जा सकते हो, क्योंकि RFID कार्ड के बिना आपकी जो यात्रा है वो स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आप यात्रा करोगे भी, जो बाणगंगा चेकिंग पोस्ट है वहाँ से आपको वापस कर दिया जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम हमको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, तो हम भी वहाँ से वापसी आए थे, फिर अपना RFID कार्ड बनवाया था, देन यात्रा के लिए गए थे। तो आप अपना RFID कार्ड यात्रा से पहले ज़रूर बनवाएं, देन आप यात्रा पे इजीली जा सकते हो। और जी सेकंड जो मैंने आपको अर्धकुमारी गर्भजून गुफा की अपडेट दी थी वो इस प्रकार थी। दर्शन हो रहे थे गर्भजून गुफा से, बट वो इस तरह से हो रहे थे जैसे अगर आप एंटर करते हो सिंपली जब दर्शन करने जाते हो गुफा से, और जो एग्ज़िट पॉइंट है उस चीज़ के दर्शन हो रहे थे, वो दर्शन करा के वापसी भेज रहे थे। बट ये दर्शन हो रहे थे, वेटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। जैसे आप गर्भजून गुफा की पर्ची लेते हो तो आप डायरेक्ट दर्शन करने जा सकते हो, ऐसा जो प्रोसेस था वो चल रहा था। आज भी मैं भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम ग्रुप वगैरह कुछ नहीं लगे हुए थे वहाँ पे, मतलब जो वेटिंग में ग्रुप बिठाए होते हैं वो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसे वो दर्शन हो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको जो अपडेट था वो दिया था। बाद में मेरे को ये क्लियर हुआ था, साहिल और हर्ष ने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे उनको दर्शन हुए हैं, तो उस टाइम मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अगर वेदर का अपडेट देना चाहें तो वो इस प्रकार है। जब आप दिन में यात्रा करते हो तो आपको यात्रा के दौरान जैसे आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो आपको थोड़ी गर्मी फील वगैरह होगी। गर्मी तो ऑब्वियसली है, तो आपको फील तो होगी ही। और जैसे आप भवन पे पहुंच जाते हो, रात को स्टे करने का सोच रहे हो, तो भवन पर अभी रात के टाइम पे ठंड है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। और तो जी माता रानी जी की आशीर्वाद से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं नई ऐसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।